बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहुर करने का, दिल में शोभा लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में सतगुरु महाराज श्री जी ने उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति, परम धाम 25 पक्ष, उनकी चितवन की पुस्तिका और खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का टीका उन्होंने सुंदर साथ के वास्ते प्रस्तुत किया, समाज को इनकी अनमोल देन। तो आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। प्रकरण नंबर अभी हमारा 13 और चौपाई आज करनी है 79 से। आज अपने को शुरू करना है। अर्श तरफ दाहिनी तरफ सामी ताल जोए, बाई तरफ और पिछली एक कई सीढ़ियां दोए, एक कई सीढ़ियां दोए। अब कहूँ इनका बेवरा, इस सब मोहलात नग एक, ए लीजो नी के दिल में कहती हूँ विवेक। अब कहूँ इनका बेवरा, अब श्री पुखराज पर्वत का संपूर्ण बयान। ए मोहलात नग, ए सब मोहलात नग एक, इन पर्वत की जो मोहलात है, एक ही नग पुखराज नग की। पहले भी हमने चपाइयों में पढ़ा कि उसमें कोई जोड़ नहीं, कोई संधि नहीं, एक नग की, एक पुखराज नग में पुखराज पहाड़, धामधनी के ही हृदय का व्यक्त स्वरूप, कैसे चेतन एक रस सुगंधित, ए लीजो नी के दिल में कहती हूँ विवेक। इसको अच्छे प्रकार से दिल में धारण कीजिए, मैं विवेक पूर्वक वर्णन कर रही हूँ। ये चारों तरफ कहे पहाड़ के, बीच गुर्ज बड़े थम चार, ये 8 निशान गृद के लीजो रूहे दिल विचार। श्री पुखराज पहाड़ के भूमबर ऊंचे चबूतरे पर आए, अर्थात हम 1000 हाथ चबूतरे पर आए। गोलाई में गृद्धवाए ये चबूतरा 1000 हाथों में, 1000 हाथों में 1000 गुर्ज, उनसे उतरती सीढ़ियां, प्रत्येक गुर्ज जुदी जुदी जिनस रंग की शोभा लिए। अब इन चबूतरे के ठीक मध्य तीसरे हिस्से में एक भूमबर ऊंचा चबूतरा, इन भूमबर ऊंचे चबूतरे पर चारों दिशाओं में महाबिलन 4 पेड़, 4 थंब और एक थंब बीच में, तो 5 पेड़ तो पुखराज किए हुए चारों दिशाओं में और एक मध्य। ये पांचों पेड़ तहट्टी से उठ के यहाँ प्रकट भये और यही 5 पेड़ संपूर्ण पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ रूप में है। तो 5 पेड़ तो ये हुए। छठा पेड़ हुआ पुखराजी ताल, छठा पहाड़ हुआ पुखराजी ताल, और 2 पहाड़ हैं उत्तर और पश्चिम की घाटियां, उनका वर्णन है। ये देखिए, ये ये चारों तरफ कहे पहाड़ के, बीच गुर्ज बड़े थम चार। इस पुखराज पर्वत की चारों दिशाओं में 4 थंब है और एक मध्य में थंब है। ये 8 निशान गृद के लीजो रूहे दिल विचार, 2 घाटियां, पश्चिम उत्तर की विशाल सीढ़ियां और एक पुखराजी ताल है। इन 8 चिन्हों को हृदय में धारण करो। और मोहलात इन ऊपर, सो नूर ऊपर जो नूर, देत खूबी बीच आकाश के अवकाश सभी जोहर। और मोहलात इन ऊपर, इन 5 पेड़ों के ऊपर मोहलात, ये 5 पेड़ छठी भूम से इनके आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे महल बढ़ने शुरू हुए। 250 भूम तक पांचों पेड़ों ने अपना पृथक पृथक अलग अलग विस्तार लिया। पांचों पेड़ जुदे जुदे नजर आ रहे हैं। 250 भूम में ये पांचों पेड़ एक रूप होते हुए अब 750 भूम तक गोलाई में घेर के पुखराज का विस्तार।
फिर पुखराज की चांदनी पर आ जाते हैं। किनार पर हजार हांस मोहलाते, ठीक मध्य आकाशी महल और ऊपर जाता हुआ हजार भूम, और आकाशी महल और हजार हांस महलों के बीच में बेशुमार बाग बगीचे और मोहलात इन ऊपर जो सो नूर ऊपर जो नूर। ऊपर जितनी मोहलातों की शोभा है वो इन पांच पेड़ों के ऊपर है। सबके ऊपर प्रकाश और हजार हांस की मोहलाते हैं, उसके ऊपर भी आकाशी महल का प्रकाश है। इस प्रकार पूरे आकाश को प्रकाशित करता हुआ विशेष शोभा। कैसे इन सुंदर शोभा से उन शोभा का नूर आकाश में जाकर झिलमिलाता हुआ, तो आकाश भी पुखराजी पहाड़ की आभा से प्रकाशित होता हुआ। तेज खूबी बीच आकाश के अवकाश सभी जहोर। आकाश भी कैसे विशेष शोभा से प्रकाशित हो रहा है। 108 गुर्ज गए जो करत ऊपर रोशन, कलश कंगूरे ऊपर की देख होत खुशहाल मोमिन। इन पर्वत की चांदनी पर आकाशी महल के 108 बुर्ज, उनका प्रकाश फैलता हुआ। चांदनी पर जो कलश कंगूरे जो द्वारों पर आए हैं, उन्हें देखकर ब्रह्मात्माएं प्रसन्न होती हैं। नक्शा निकालती हूँ। पुखराज पहाड़ की चांदनी, उस पर आकाशी महल, भूम दर भूम हजार भूम और उनकी चांदनी। इन मध्य चबूतरे के तले वो जल का स्तून खुलता हुआ, चारों कोनों से जल की विशाल धाराएं, पूरे बगीचे में पानी। फिर किनार पर हम देखेंगे भूमभर ऊंची दीवार। अब यहाँ हम देखें जहाँ चोखटे गुरजाएं हैं वहां पर तो गुम्मट, और जहाँ त्रिपोली के गुरजाएं हैं वहां पर सुंदर बैठ के, और यहाँ पर दरवाजे की कमाने भी भूम दर भूम, जैसे 13 दरवाजे आए हैं, उन 13 दरवाजों की कमानों के ऊपर भी यहाँ कंगूरे और कांगरी की सुंदर शोभा। यहाँ पर कांगरे की भी बहुत प्यारी शोभा। महाराष्ट्र जी का नक्शा निकाल रही हूँ। चोखटे गुर्जों पर गुम्मट, त्रिपोलिया वाले गुर्जे पे सुंदर बैठ के, और लाल माने की कांगरी तो बराबर घेर कर चल रही है भूमभर ऊंची दीवार पे। अब इन चोखटे गुर्जों के बीच में जो दरवाजे की कमाने हैं, उन दरवाजों की कमानों के ऊपर कंगूरे। तो ऐसे अपरंपार शोभा। 108 गुर्ज देखो, हर दिशा में 26 ये चोखटे गुर्ज हुए। 104 गुर्जे हो गए, चार ये कोने के अष्ट पहल वाले, पांच पहल वाले, तो टोटल 108 गुर्ज जाके आकाश में झिलमिलाते हुए। इन मोहलों बीच इमारतें हिस्सा कोटवा कहा न जाए, एक खूबी शब्दातीत की लीजो रूह के दिल लगाए। इन मोहलों बीच इमारतें, इन महलों के बीच में जो मंदिर की दीवारें हैं, उनके करोड़वें भाग का भी वर्णन नहीं हो सकता। ये शोभा शब्दातीत है, इसी हृदय में धारण करो। आकाशी महल, 13 हवेलियों की 13 हारे। अब एक हवेली पे हम नजर करें तो वो हवेली 400 कोस की लंबी चौड़ी कही। अब उस हवेली में हम बाहर से जब देख रहे हैं तो ठीक मध्य एक स्वर्ण जड़ित बहुत सुंदर दरवाजा, सोने के कमाड़, अति सुंदर सोने के कमाड़ अपने को नजर आएंगे। ये देखिए, हम आकाशी महल के
बगीचों में खड़े हैं। सामने कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, सामने कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आकाशी महल शोभायमान है। 13 हवेलियों की 13 हारे, 1000 कोस की रोस की जगह छोड़कर। ये जो रोस कही ये 1000 कोस की। अब इसमें 13 हवेलियों की 13 हारे। अब एक हवेली की ओर नजर करें। एक हवेली में एक बहुत बड़ी मेहराब, सबसे पहले एक बड़ी मेहराब आएगी। उस मेहराब के बीच में अपने को एक दरवाजा नजर आएगा। जैसे हम 3600 कोस का हिसाब लेते हैं तो उसमें 9 महल हुए। उस हवेली के अंदर 9 मोहलाते हुई। तो एक महल का दरवाजा, 4 महल इस तरफ 4 महल इस तरफ नजर आएंगे। उस दीवार में उन महलों के दरवाजे नजर आएंगे, महल अभी नजर नहीं आ रहे। अपने को एक दीवार नजर आ रही है, उस दीवार में बहुत बड़ी अक्षी मेहराब। उन अक्षी मेहराब तले ये दरवाजा और दरवाजे से 3 सीढ़ी उतरती हुई। इनको 3 सीढ़ी हम देखें कि दरवाजे से 3 सीढ़ी उतरती हुई। अब इन दरवाजे के दाएं बाएं चार चार दरवाजे और हैं। उन दरवाजों के भीतर जाएंगे एक गली, फिर उसके बाद महलों की शोभा है। तो इस तरह से एक दीवार की भी हम शोभा देखते हैं। 13 हवेली की 13 हारे, उनमें एक हवेली की शोभा देखें। एक बहुत बड़ी मेहराब तले ठीक मध्य एक दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं, यहाँ दाएं बाएं चबूतरों की शोभा होगी। और इसके दाएं बाएं चार चार महलों की दीवार, महल और हैं तो उनके दरवाजे अपने को इस दीवार में नजर आएंगे। नक्शे से देखते हैं अपने को ये शोभा। ये देखो, इस यहाँ से देखिए। ये देखो, महाराज जी के नक्शे में भी ये चीज दे रखी है। इसको थोड़ा डायरेक्शन चेंज करो। ये देखो महाराज जी के नक्शे में भी ये अपने को एक दीवार नजर आ रही है। एक दीवार नजर आ रही है। अब इस दीवार में एक बहुत बड़ी मेहराब होगी। ये इधर से ज्यादा सही दे रखा है, इस तरफ से ये देखो, इस तरफ से देखें अपन। एक बहुत बड़ी मेहराब। अब उस मेहराब में दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे। अब दाएं बाएं की जो दीवार है उसमें एक दरवाजा ये नजर आए, एक दरवाजा ये और एक, चार चार दरवाजे नजर अपने को आ रहे हैं। तो अपन आंखों में हम लेवे कि एक बहुत बड़ी दीवार अपने सामने है। जैसे यहां से लेवे इस जगह को, एक बहुत बड़ी दीवार अपने सामने है। ठीक मध्य दरवाजा है, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे हैं। चबूतरे से 3 सीढ़ियां उतर रही हैं। चबूतरे और दरवाजे के आगे 3 सीढ़ियां उतर के 1000 हांस चांदनी पर हम आ सकते हैं, क्योंकि ये कमर भर ऊंची जगह है। अब दीवार इधर भी है, दीवार इधर भी है। उन दीवार में अपने को दरवाजे मिल रहे हैं। इन दरवाजों से भीतर जाएंगे एक गली और फिर महल शुरू हो जाएंगे। तो वर्णन कर रहे हैं कि इन दीवालों का भी वर्णन नहीं हो सकता। इन मोहल्लों बीच इमारतें हिस्सा कोटमा कया न जाए। एक खूबी शब्दातीत की लीजे, रूह के दिल लगाए। इन मोहल्लाते, अब इन आकाशी महल की बात करें या घेर कर 1000 हांस मोहल्लाते। 1000 हांस मोहल्लातों की भी जो दीवालों की शोभा आई है एक एक हवेली की, तो उन शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। आगू जल अति शोभित, लीजे गिरद्वाए पाल। तिन पर बन विराजत, क्यों कौ खूबी इन ताल। अब आकाशी महल से आगे पुखराजी ताल का वर्णन कर दिया। अब ये शोभा हम दिल में लेवे कि खजाने के ताल से जल ऊपर चला और आकाशी महल की चांदनी के मध्य चबूतरे पर, जो मध्य चबूतरा है उसके तले वो जल का स्तून खुला। चबूतरे की चारों कोनों से विशाल जल की धाराएं पूरी आकाशी की चांदनी को भूम दर भूम जल देते हुए ये जल आ गया 1000 हांस चांदनी पर। यहाँ पर जल की दो नहरें हुई। एक नहर तो भूम दर भूम नीचे जाती हुई वापिस खजाने के ताल में। एक नहर अंडरग्राउंड जा रही है पूर्व दिशा में। और इन
दहलानों में 4 नहरों के रूप में प्रकट हो रही है और पुखराजी ताल में जल की 4 धाराएं गिर रही हैं। तो इसलिए अब आगे वर्णन आया कि इन आकाशीय महल के आगे पुखराजी ताल का जल शोभा ले रहा है और जल के चारों तरफ पाल की सुंदरता है। पाल पर वन है, नक्शे में देखते हैं। ये देखिए जल की जब ये यहाँ से देखो पूरा दिखा रखा है यहाँ पर कैसे अंडरग्राउंड सब जगह से जल फिरता हुआ, ये देखो पूरे हजार हांस महलों में बगीचों से होता हुआ ये जल यहाँ पे इकट्ठा हुआ। फिर जल की एक धारा देखो अंडरग्राउंड चली और फिर एक धारा 4 धाराओं में, इन 4 धाराओं में आ गई। फिर 4 जल की धाराएं 20 फोम नीचे इन पुखराजी ताल में गिरी। अब इन पुखराजी ताल में घेर कर पहले देखेंगे ताल को घेर कर जल रौंस, फिर ये पाल, पाल पे 5 हारे बड़ोवन के वृक्षों की भूम दर भूम इनकी 20 भूमें गई और जल चबूतरे पे छाया। फिर इन मोहलातों की 20 भूमें, इन वृक्षों की 20 भूमें। और अब क्योंकि जल ने आगे बढ़ना है तो इस तरफ दहलान, ये दहलान तो पहली भूम से ही चली आ रही है। ये दहलान 980 भूम ऊपर आके प्रकट होती है 20 भूम की। ये दहलान तो प्रथम भूमिका से चली आ रही है। अब जल इससे आगे आएगा और अदबिज के कुंड में 16 धाराएं गिरेंगी। तो ना आगु जल अति शोभित तले गिरदवाए पाल तिन पर बन विराजत क्यों को खूबी इन ताल। आकाशी महल के आगे पुखराजी ताल का जल शोभा ले रहा है। जल की चारों तरफ पाल की सुंदरता है। पाल पर वन सुशोभित है। अभी देखा ना भूम दर भूम 20 भूम के वन। इस प्रकार ताल की शोभा अवर्णीय है। इस जवेर अर्ज चिमी के शब्द में न आवत, ए मोमिन देखो रूस सो ए जुबा न पहुंचे शिफत। इस जवेर अर्ज चिमी के सोना चांदी हीरे का जो वर्णन हो रहा है कि स्वर्ण सा झिलमिलाता हुआ अनेक रतन, तो ये सब परम धाम के हैं। परम धाम की जिमी के हैं वो। यहाँ के धातु के नहीं, वो चेतन है, नूरमयी है, नूर के हैं और नूर कह दिया हक की जात। तो उनकी शोभा शब्दों में नहीं आ सकती। रेती के एक कण का प्रकाश आसमान तक झिलमाता है, आसमान तक रोशन हो जाता है, तो ये तो वहां की नगों की बात है। ये मोमिन देखो रूसो ये जुबा न पहुंची सिफत, अपनी आत्म दृष्टि से देखिए, जिह्वा उन शब्दों, उन महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। नसीहत लही जिन मोमिनो ए तरफ जाने सोए, अर्श हो जोए रूप पहचान या सो होए। जिन ब्रह्मात्माओं ने तारतम वचनों को ग्रहण किया है वही इस दिव्य भूमि के बारे में जान सकती हैं। उन्हें ही अर्श हो जोए श्री परम धाम होश को सर जमुना जी, उन्हीं को पहचान होती है। नसीहत लही जिन मोमिनों जिन्होंने तारतम ज्ञान से तारतम वचनों को आत्मसात कर लिया है, वही मोमिन इन शोभा को देख पाते हैं। जो अरवाए अर्श की सो यामी खेले रात दिन, ऊपर तले माहे बाहर एक जरे जरा जाने मोमिन। अब जो परम धाम की ब्रह्म आत्मा होगी वो इस परम धाम की दिव्य भूमि में दिन रात रमन करती है। वो आकाशी महल की तलहटी के अंदर के महल बाहर के महलों से परिचित हो सकती है। ऊपर तले माहे बाहर ई जरे जरा जाने मोमिन। आज हम हक इलम से जानते हैं कि यहाँ इन दो बुर्जों के बीच में एक द्वार है। उन द्वार से उतर के हम तलहटी में जाएंगे। तलहटी में हम अगर शोभा देखें, महाराज जी के नक्शों से देखते हैं, ठीक मध्य खजाने का ताल, खजाने के ताल को घेर के मोहलाते, फिर बगीचे। अब इन खजाने के ताल पे 5 पेड़ प्रकट हुए हैं जो 2 भूम तक तो सीधा तलहटी में तो जाते ही हैं, 2 भूम तलहटी की ऊंचाई। उसके बाद जो भूम पर ऊंचा चबूतरा कहा, इन चबूतरे के अंदर से भी वो पेड़ आ रहे हैं और आके चबूतरे पे प्रकट पड़ते हैं। तभी कहा जाता है कि तरहटी से उठ के चौरस चबूतरे पर प्रकट भय। कि अगर हम तरहटी पे हमने सीढ़ियां पकड़ ली, इन इन
मोहल्लों की या इन पेड़ों में 5 पेड़ जो आधार स्तंभ कहे, उन सीढ़ियों से हम चढ़ते आए तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन चबूतरे में भी वो मोहलात चल रही हैं। अब यहाँ पर आए तो हर दिशा में 13 मोहल, चारों दिशाओं का बीच का और ठीक मध्य का वही आधार स्तंभ पेड़, जो भूम दर भूम 5 भूम तक जाएंगे। छठी चांदनी से इनका विस्तार हो जाएगा 250 भूम तक। ये पांचों नियामते, पांचों पेड़ अपना अलग अलग बढ़ेंगे, फिर एक रूप होके बढ़ रहे हैं। 1000 भूम ऊपर किनार पर 1000 हांस मोहलाते, चारों दिशाओं में बड़े द्वार, ठीक मध्य आकाशीय महल, 13 हवेलियों की 13 हारे। 13 हवेलियां हैं तो 13 दरवाजे हर दिशा में, 13 दरवाजे हैं तो 26 चौखटे गुर्ज, एक एक गुर्ज पर सुंदर बैठ के एक झरोखे के रूप में नियामत। फिर 13 के बीच में 12 अपने त्रिपोलीय हो गए। उन एक एक त्रिपोली की शोभा देखिए कि भीतर की तरफ 3 मेहराबे, तीनों तरफ 3 3 मेहराबे, भूम दर भूम वो अपनी सुंदर बैठ के हो गई। फिर इनको घेर के, ये देखो, इनको घेर के पूरा छज्जा घूमा है। इन छज्जे पर सुंदर बैठ के तो अनंत झरोखे, अनंत बैठ के। चांदनी पर आते हैं तो ठीक मध्य जल का स्तून फूटता हुआ घेर कर 108 गुर्ज। तो ये संपूर्ण शोभा को मोमिन ही जानते हैं हक इलम से। जो अरवाहे अर्श की सो यामे खेले रात दिन, ऊपर तले माहे बाहिर ए जरे जरा जाने मोमिन। जो परम धाम की ब्रह्म आत्मा होगी वही परम धाम की दिव्य भूमि में दिन रात रमन कर सकती है। ऊपर आकाशीय महल, तरहटी के भीतर की शोभा, अंदर के महल, ऊपर बाहर के वनों से परिचित हो सकती है। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, क्यों कहूँ पहाड़ सिफत, ए लज्जत दिन को आवसी जाए हक बका निस्बत। आप श्री मोहम्मद जी मोमिनों से आह्वान कर रहे हैं, मोमिनों से बात कर रहे हैं कि क्यों कहूँ पहाड़ सिफत। श्री पुखराज पहाड़ की सिफत का वर्णन कैसे करें। कैसे स्वर्णिम आभा से झिल मिलाता ये पुखराज पहाड़, 4 लाख कोस की गिरद, 4 लाख कोस की ऊंचाई, फिर चांदनी पर फिर 4 लाख कोस की ऊंचाई का आकाशीय महल, पूरा एक स्वर्ण में एक पुखराज के नग में सुंदर शोभायमान होता हुआ। ये लज्जत दिन को आपसी, ये लज्जत उनको आएगी जिनकी हक बका से निस्बत है, जिनकी अखंड परम धाम श्री राजी से निस्बत है, जो धनी चरणों तले मूल मिलावे में बैठे हैं, वही मोमिन इनकी पहचान कर पाएंगे। चौपाई दोहराते हैं। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, क्यों कहूँ पहाड़ सिफत, ए लज्जत इनको आवसी, चाहे हक बका निस्बत, चाहे हक बका निस्बत। प्रकरण 13 संपूर्ण हुआ। चौपाई 834। आगे वर्णन आएगा पुखराजी ताल का। ताल बंगले जोई मोहल्ला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।